जीवन में कई सारे गलतियां हुई होती है। कई सारे पाप भी किए होते हैं। तो ये बहुत सारी गलतियां होती है। ये कभी किसी को मालूम भी नहीं होती है। खुद को मालूम है और भगवान को मालूम होती है। ऐसी कई सारी गलतियां होती है। उसको हम पाप भी समझते हैं। तो गलतियों से भरा हुआ मानव जीवन निराशा में जाने लगता है। उसको लगता है मैंने बहुत सारी गलतियां की है। कैसे मुंह दिखाऊं किसी को। अब भगवान को क्या जवाब दूं। तो उसके कारण जीवन में हताशा, निराशा आती है। तेज चला जाता है। जीने में मजा नहीं आता है। तब क्या करें। और ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो गलतियां नहीं करता है। तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। ऐसे आदमी का क्या करे। अगर हुई है गलतियां तो उसका ये जीवन व्यर्थ गया क्या। तो इसके ऊपर भी दादाजी समझाते हैं। एक कुम्हार था, मटके बनाने वाला। मटके बनाता था अलग अलग। पीने वाले पानी पीने वाले मटके रहते हैं ना, वो। लोग आते हैं, मटके खरीद के ले जाते हैं। उसके पास बहुत अच्छे अच्छे मटके थे। और लेने वाले भी चेक कर करके ही लेते हैं। तो एक दिन एक आदमी आया। उसको मटका मांगने लगा। तो उसने दिखाया अलग अलग मटके। तो वो देख रहा तो उसको एक कोपरे में, जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, ऐसी एक जगह पे एक मटका पड़ा हुआ था। तो उसने पूछा, मटके वाले को, कुमार को पूछा, ये वो जो कोपरे में पड़ा हुआ मटका है, वो दिखाओ तो जरा। कुमार उसको बोला कि साहब वो मत लो। तो ये बोले क्यों, क्या हुआ। नहीं, बोले उसको, उसमें फॉल्ट है, वो खराब है। तो वो बोले दिखता तो अच्छा है, खराब क्या है। बोले उसको नीचे में एक होल है। उसके नीचे में सेंटर पे एक होल गिर गया है। तो इसलिए वो हमने कोपरे में रख दिया है, खराब है वो। तो बोले दिखाओ। तो वो लेके आया। कोपरे में पड़ा हुआ मटका, जिसको कोई नहीं देखता था, वो लेके आया, उसको दिखाया।
तो उसने उस आदमी ने वो मटका ध्यान से देखा और वो बहुत खुश होकर बोला, अरे मुझे ऐसा ही मटका चाहिए था। तो कुमार ने बोला, ठीक है भाई, अब आपको ऐसा ही चाहिए तो लेके जाओ। तो उस आदमी ने उसके पैसे दे दिए और लेके आया। अब लेके आया तो उसने क्या किया, उनके यहाँ भगवान शिव का मंदिर था और भगवान शिव के मंदिर में जो शिव की पिंड रहती है, उस पिंड के ऊपर अटका दिया और उसमें पानी भर दिया। अब वो जो पानी था, वो होल बारीक होल होने की वजह से वो टप 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 पिंड के ऊपर गिरता था। तो इससे क्या हो गया, तो जो मटका कभी कोई देख नहीं रहा था, उपेक्षित था, जिसे कोई खरीद नहीं सकता था और जिसको बेकार समझकर फेंक दिया था कोपरे में, कितने दिनों से पड़ा हुआ था, ऐसा खराब हुआ मटका कोई आया और लिया और जाकर भगवान के सर के ऊपर समझो अटका दिया। और उसका जो पानी है उससे क्या हो गया, वो तीर्थ के लिए काम में आ गया। ये तीर्थ होता है ना, मटके का नीचे का पानी भगवान के ऊपर जो मटका अटकाते हैं ना, उसके नीचे जो पानी गिरता है उसको तीर्थ समझकर पीते हैं। तो कहाँ जाकर बैठ गया, भगवान के सर के ऊपर बैठ गया, जो गंगा का पानी समझकर वो भगवान के ऊपर गिरता था। तो ये हो गया जल, भगवान के ऊपर गिरता था, हम जल से भी पूजा करते ना, तो पूजा का पात्र बन गया। तो खराब हुआ मटका भी भगवान का पूजा का पात्र बन सकता है। तो ऐसे ही हम लोग गलतियों से भरे हुए पुतले, एक बात 10-10 बार समझानी पड़ती है तो भी नहीं समझ पाते। ना मान ना सम्मान हमारे ऊपर, रोज की हमको खाने की पड़ी है, पैसे की कमी होगी, विद्वत्ता की कमी होगी, ज्ञान की कमी होगी, ऐसे उपेक्षित जीव हुए होंगे हम, जो समाज हमें पूछता भी नहीं होगा। तो हमें लगता है, अरे हम तो कितने साधारण लोग हैं, इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में हम क्या कर सकते हैं, और हम तो इतनी सारी गलतियां कर चुके हैं जीवन में, कैसे करेंगे। दादाजी जैसे महापुरुष आते हैं, दादाजी जैसे महापुरुष हमारे पास आते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं बेटा जो भी गलतियां हुई होंगी वो भूल जा, भगवान को एक बार प्रामाणिकता से हृदय पूर्वक माफी मांग ले और भगवान को कह दे, भगवान गलतियां हुई होंगी, मुझे माफ कर दे, आज से मैं तेरा काम करूंगा। भगवान जगन माता है, अरे हमारी साधारण माँ भी अगर माफी मांगते हो तो माफ कर देती है। भगवान तो साक्षात जगन माता है, विश्व की माता है, वो तो माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा फिर, वो भी माफ कर देगी। क्यों चिंता करते हो, पर हृदय में प्रामाणिकता होनी चाहिए। खोटे आंसू, मगरमच्छ के आंसू भगवान के सामने रोओगे तो झूठा रोना दुनिया को फंसा सकता है पर भगवान को नहीं फंसाता, भगवान कभी नहीं फंसता। इसलिए आंसू भी निकलते हैं तो हृदय से निकलने चाहिए, भाव से निकलने चाहिए कि भगवान गलती हो गई, माफ कर दे,
मैं कोशिश करूंगा आपके रास्ते पे चलने की। जब ऐसा समझते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो निश्चित भगवान भी उठा लेता है प्यार से। तो दादाजी जैसे महापुरुष आते हैं और हमें भगवान का कार्य का रास्ता दिखाते, प्रभु कार्य का रास्ता दिखाते। दादाजी कहते तू जैसा हो वैसा आजा, चिंता मत कर। स्वाध्याय में आप चिंता मत करो, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, भूल जाओ। यहाँ पे कोई भी जात, धर्म, स्टेटस, प्रतिष्ठा या छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कोई भेद नहीं है। आप जैसे हो भगवान का काम शुरू कर दो। तो ये गलतियां हुई तो इसे हम पाप समझ कर बैठते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और मन ही मन खुद को अपराधी मानते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि गलतियां हुई होंगी, इसका मतलब वो पाप ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम समझते हैं वो पाप है, पर वो पाप नहीं होता है, एक छोटी मोटी गलती हो सकती है। तो दादाजी जब छोटे थे, बचपन में, तो उनकी दादी, मतलब पिताजी की माँ, दादी, तो वो महाशिवरात्र का व्रत रखती थी। महाशिवरात्र में व्रत रखती थी। तो वो व्रत जो होता है ना महाशिवरात्रि का, वो बहुत ही कड़क होता है और उसको बहुत संभालना पड़ता है। उसके जो नियम होते हैं महाशिवरात्रि के, वो पालना बहुत कठिन होता है। तो उनको आदत थी, तो वो व्रत रखती थी। तो पूजनीय दादाजी बहुत छोटे बच्चे थे, एक 8-10 साल के होंगे। तो पूजनीय दादाजी दादी के पीछे पड़ गए कि मुझे भी महाशिवरात्रि का व्रत रखना है, मुझे भी महाशिवरात्रि का व्रत रखना है, मुझे भी रखना है। वो ऐसा हट मल बोलते ना, मतलब पीछे पड़ गए, मुझे करना ही है। तो दादी बोली कि पांडुरंग, ये तेरा काम नहीं है, तू अभी बच्चा है, तू इस व्रत के पीछे मत पड़, क्योंकि ये व्रत अगर गलती से भी टूट जाता है या तू कुछ गलती कर देता है व्रत में, तो रात में तू जब सोएगा ना, तो भगवान शिव आकर तेरा गला पकड़ देगा। हाँ, उसके पास त्रिशूल है। उसने डराया उसको। भगवान शिव बहुत खतरनाक है। उसके व्रत में गलती हुई तो रात में आके आपके छाती पे बैठकर गला दबा देगा। इसलिए तू ये व्रत बिल्कुल मत कर। तो पांडुरंग बोले, छोटा पांडुरंग बोले, दादाजी छोटे थे ना, तो बोले नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम, मैं करूंगा, मैं व्रत को नहीं तोड़ूंगा और मैं बहुत संभालूंगा और व्रत के नियम का पालन करूंगा। तो मुझे व्रत चाहिए, मुझे व्रत चाहिए। तो इतना बार 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 पीछे पड़ने के कारण दादी ने क्या किया, बोले ठीक है, तू भी महाशिवरात्रि का व्रत रख, और देखना कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उसको नियम समझा दिए कि क्या खाने का, क्या नहीं खाने का। तो पांडुरंग को सब समझ में आ गया। तो अब बच्चा है, ये बच्चे के क्या ध्यान में रहने वाला है। तो दादाजी स्कूल गए। फिर उस दिन महाशिवरात्रि थी और बहुत बड़ा व्रत रहता है, दिन रहता है वो महाशिवरात्रि का। तो उस दिन उपवास रखा,
अच्छी तरह से नियम का पालन कर रहे थे। और दोपहर के बाद आते आते वो ऐसा भूल गए, मैंने आज ऐसा व्रत रखा है, इसमें ऐसा ऐसा खाना नहीं चलता। तो क्या हो गया मालूम नहीं, उनके खाने में दूधी आ गई। तो दूधी भोपला, मतलब लौकी टाइप। तो वो आने की वजह से वो खाने के बाद, अब खा लिया उसके बाद उनके दिमाग में आ गया, अरे ये तो चलता नहीं है आज के दिन, अब क्या होगा। तो उनके दिमाग में बार बार डर सताने लगा कि अरे बहुत बड़ा पाप किया मैंने, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। हाँ, मेरी दादी कहती थी कि तू मत कर, तू मत कर, उसने मुझे समझाया था। मैं ही पागल हूँ जो ये मैंने कर लिया। हे भगवान, ये तो बड़ा पाप हो गया मेरे से, मेरा तो व्रत टूट गया। अब क्या करे, अब क्या करे, वो डर गए, अब बेचैन हो गए। अब दादी को बताएंगे तो मार खानी पड़ेगी, नहीं बताएंगे तो भगवान शिव तो अभी आने वाले हैं, गला पकड़ने ही वाले हैं। अब बच्चे, और बच्चा की सोच क्या होगी, अब डरने लगे। तो चुपचाप घर पे आ गए। जो भी उस दिन व्रत का खाना रहता है उपवास का, वो ज्यादा गया ही नहीं, उनको थोड़ा बहुत खा लिया और जल्दी से सोने को गए। अब जैसा ही सोने को गए, चादर ओढ़ ली सर के ऊपर से, पर अंदर नींद कहाँ आती है। डर के मारे सोचने लगे कि अब मेरा कोई ठीक नहीं है, रात में कब शिव जी आएंगे, छाती पर बैठेंगे, गला पकड़ेंगे कि तूने मेरे व्रत में ऐसा किया, अब नहीं छोड़ूंगा। को तो इतना डर गए कि उनको नींद ही नहीं आने लगी। तो 1 डेढ़ घंटा हो गया, और दादी जी बाजू में रहती, सोने के लिए रहती थी। तो दादी जी को पता चल गया है कि ये बार बार इधर उधर ऐसा कुछ कर रहा है, कभी इस साइड पे सो रहा है, कभी उस साइड पे, उसको नींद नहीं आ रही है, दादी को समझ में आ गया। तो दादी ने उसको, दादाजी को सवाल किया, छोटे पांडुरंग को सवाल किया, पांडुरंग तू क्या कर रहा है, सो नहीं रहा है, तुझे नींद नहीं आ रही है, क्यों। बोले नहीं नहीं दादी, कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं बोले, कुछ तो हुआ है, नहीं तो तू 5 मिनट में सो जाता है, तू अभी 1 घंटा होने को आया तो मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ तो हुआ है। बोलो, बोले क्या हुआ। तो डरे हुए थे, तो बोले कि दादी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आज गलती से जो नहीं खाना था खा लिया, और मुझसे महाशिवरात्रि का व्रत टूट गया। अब मैं क्या करूं, अब भगवान शिव तो मेरे छाती पे बैठेंगे, गला पकड़ेंगे, उस डर से मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे माफ कर दो दादी, मुझे माफ कर दो। अब क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा है। तो दादी बोली, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ही हुआ ना, तो कोई चिंता मत कर। दादी ने बोली, मेरे पास ऐसा एक मंत्र है जो बोलने से भगवान शिव तुझे माफ कर देंगे। तो दादी ने मन ही मन में उसके ऊपर, दादाजी के मतलब पांडुरंग के शरीर पर हाथ घुमाया ऐसा प्यार से, और वो मंत्र मन ही मन में, उसको लगे कि दादी कुछ बोल रही है, ऐसा बोल रही है, मंत्र बोला, और उसको बोला, अरे अब तू चिंता मत कर, भगवान शिव तुझे माफ कर देंगे, मैंने वो मंत्र बोल दिया है, अब तू सो जा। अब जैसे ही दादाजी ने अपने मन का निकला पाप निकाला, गलती निकाली, तो दादी ने उसके ऊपर बोल दिया, अब सो जा, कोई चिंता मत कर। दादाजी को नींद आ गई। अब दादाजी यही बात समझाते हैं कि वो जो गलतियां होती है उसको हम पाप समझ कर बैठते हैं, और जब तक वो हम दिल से बाहर नहीं निकालते हैं ना, तब तक हमें जीवन में बेचैनी रहती है कि अरे हमने जीवन में ऐसा क्यों किया,
ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई हमसे, अब क्या करें, कौन बचाएगा हमें। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जब गलतियों को हम पाप समझते हैं ना, तो ये बेचैनी बाहर निकाल दो। इसलिए ध्यान करो। जब आप ध्यान करते हो ना, तो भगवान को ये सारी बातें बताओ, क्योंकि दुनिया को बताओगे तो दुनिया तो आपके ऊपर हंसेगी, आपको माफ तो करेगी नहीं, उल्टा ढिंडोरा पीटेगी। इससे अच्छा है कि आपकी गलतियां, आपका सुख और दुख, आपकी जो भी कुछ बातें हैं, वो ध्यान करते समय भगवान को बताया करो। तो जब भगवान को बताओगे ना मन ही मन में कि देखो भगवान गलती हो गई, माफ कर दो, अब नहीं होगा, तो भगवान माफ कर देते हैं। और वो बाहर निकालने के कारण क्या होता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। तो ये गलतियां बाहर निकालने की जगह क्या है, तो भगवान है। इसलिए ध्यान में बैठते हो तो भगवान को अपनी गलतियां बताना चालू करो। जो भी दिन भर होता है ना कि आज ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा काम हुआ, तो अच्छा काम हुआ तो भी बताओ, बुरा काम हुआ तो भी बताओ। जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए ना, वो सब भगवान को बताना चालू कर दो, तो आप हल्का हो जाओगे। और जो हल्का हो जाता है ना, वो ऊपर उड़ने लगता है कि नहीं। जिस जिस बलून में, गुब्बारे में हवा होती है ना, वो ऊपर 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 उड़ने लगता है। वैसा हमारा जीवन का विकास कब होगा, जब हम हल्के होने लगेंगे। इसलिए हल्का होने की जगह क्या है, तो भगवान का ध्यान करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, ध्यान करेंगे और जीवन विकास के लिए कृति करेंगे, तो इसको दादाजी कहते हैं कृति भक्ति और भाव भक्ति। और ये जब दोनों करोगे ना, तब जीवन विकास में गति पकड़ोगे। जैसा गरुड़ नाम का पंछी होता है ना, ईगल, वो बहुत शक्तिशाली है, पर अगर उसका एक पर काट दिया तो वो उड़ सकेगा? वो फड़फड़ फड़फड़ करेगा और ऊपर नहीं उड़ेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में दो पंख है हमारी भक्ति को, एक भाव भक्ति, एक कृति भक्ति। हम केवल राम 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 करते बैठेंगे, 4 4 घंटा पूजा पाठ करते बैठेंगे, मंदिर में जाते हैं, पर सिर्फ सिर्फ भाव भक्ति, इसको भाव भक्ति करते कहते हैं। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, हाँ ये महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, हमको तो बहुत अच्छा लगा, 4 बार नमस्कार करेंगे, अच्छा टीका लगाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, लोगों को लगेगा ये बहुत भक्त है। तो अच्छा रहना, ये बात सही है, पर इसको भाव भक्ति कहते हैं। बहुत पूजा पाठ की, नमस्कार करते हैं, बैठते हैं, ये भाव भक्ति हो गई। ये आपकी बहुत पावरफुल है समझो। तो ये भक्ति का एक पंख हो गया, ये पावरफुल है। और दूसरा जो पर होता है, पंख होता है कृति भक्ति का, और आप कुछ कृति ही नहीं कर रहे हो, तो मुझे बताओ जीवन विकास कैसे होगा। जो आपको मालूम हो गया, वो दूसरों को समझाने के लिए आप कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, कृति नहीं कर रहे हो, तो मुझे बताओ जीवन विकास कैसे होगा, आप कैसे ऊपर उड़ सकोगे। भक्ति के पंख में दोनों पंख दादाजी कहते पावरफुल होने चाहिए। जो भी आपने सुना उसको बांटना चालू कर दो, तब आपका जीवन विकास होगा। तो ये जीवन विकास के लिए जब आप कृति भक्ति भाव भक्ति करते हो, तो जीवन विकास होता है, और अंदर की गलतियां धीरे 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 दोहराना बंद हो जाता है। क्योंकि जो गलतियां करता है वही तो इंसान है, पर एक गलती बार बार करने वाला मूर्ख होता है। तो ठीक है, हुई होगी जीवन में गलतियां, भूल जाओ, भगवान के काम में जुड़ जाओ। तो इसलिए दादाजी हमें प्यार से ये सब बातें समझाते हैं। ओके, जय योगेश्वर। वाह, जय श्री